और गले में कौस्तुभ मणि, बहुत सारी मालाएं पहन के नहीं आए ठाकुर जी, केवल एक कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं। पीतांबरम, ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके आए हैं। और ठाकुर जी की आकृति कैसी लग रही है? बोले जैसे एक शंख की आकृति होती है ना, ऐसी ठाकुर जी की आकृति लग रही है। उस आकृति को देख करके, चतुर्भुज रूप को देख करके देव की मैया प्रणाम करने लगी, जय हो। ठाकुर जी पीछे हटे, मैया मैं बालक बन के आया हूं, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं? देव की मैया बोली, अच्छा आप बालक बन के आए हो? ये शंख चक्र गदा पद्म में लेके कोई बालक आता है? गर्भ से कोई बालक तैयार होके आप पीतांबरी पहन के आए हो? आप कोई गले में कौस्तुभ मणि पहन के आता है? मैया ये तो हमारा सबसे सरल श्रृंगार है, इतने के बिना तो हम रहते ही नहीं है। तो बोले तो फिर प्रणाम हमारा स्वीकार कर लो, क्योंकि बालक वाला अनुभव हो नहीं रहा आपको देख के। बालक तो दो भुजा में आता है, और बालक जन्म लेते ही आंखें नहीं खोलता है, रोता है, और बालक कपड़े वपड़े पहन के नहीं आता है। ठाकुर जी बोले, मैया हम तो इसलिए श्रृंगार करके आए कि मामा कंस मारने आता है, जन्म लेते ही सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। अच्छा, कंस की चिंता थी आपको, ये चिंता नहीं हुई कि मेरी माँ मुझे गोद में कैसे उठाएगी, मेरी माँ मुझे गोद में लेगी, कहीं चक्र लग गया तो, कहीं गदा लग गई तो? आप अब भी उसकी चिंता करके आए हो, मेरी चिंता नहीं हुई आपको? ठाकुर जी बोले, मैया अब आज्ञा करो। बोले सबसे पहले तो बालक बनो, और दूसरा ये जन्म लेते ही आप चतुर्भुज रूप में आए थे, ये स्मृति मेरे दिमाग से अंतर ध्यान करो, मुझे भुला दो कि मैंने आपको ऐसे देखा है, नहीं तो मैं कभी बालक नहीं मान पाऊंगी। ठाकुर जी बोले, ठीक है माँ। भगवान छोटे से बन गए, मैया के स्मृति से ये चला गया कि ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में आए। अब मैया को सीधा होश क्या आया कि जन्म लेते ही ये नन्हा सा बालक मेरी गोद में। ठाकुर जी धीमे धीमे रोने लगे। देव की मैया ने हृदय से लगाया, पयोधर का पान कराया। जब मातृवत प्रेम ठाकुर जी को कर दिया, तब वसुदेव जी ने गोद में लिया ठाकुर जी को, और भगवान ने फिर वसुदेव जी से कहा, देखो पिताजी आपको तो पता है कि मैं परमात्मा हूं, अब कृपा कीजिए, कुछ दिन के लिए मुझे ब्रज जाना पड़ेगा। अब हम ब्रज में प्रेम की स्थापना करेंगे, ज्ञान की स्थापना, वैराग्य की स्थापना सब अवतारों में हो गई, लेकिन इस कृष्णावतार में हमें स्वच्छंद रस प्रेम की स्थापना करनी है, और उसके लिए हमें व्रज जाना पड़ेगा। इसलिए आप कृपा करके हमको गोकुल छोड़ करके आओ। वसुदेव जी महाराज वो कैसे जाएं? सब द्वारपाल लगे हैं बाहर, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। बोले वो सब छूट जाएंगी, आप तो केवल मेरा आश्रय लीजिए। जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में ठाकुर जी को लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं,